नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं आज का इस सेशन लेकर, जहां पर हम बात करेंगे भारत में बदले गए स्थानों के नाम और साथ ही साथ भारत के ऐसे प्रमुख व्यक्ति जिनके नाम पर विदेशों में भी कुछ स्थानों के नाम चेंज किए गए हैं, परिवर्तित किए गए हैं। तो इस पूरे सेशन में बने रहिएगा लास्ट तक। आज हम 40 स्थानों की बात करेंगे, 40 नामों की बात करेंगे जो नाम परिवर्तित किए गए 2022 और 2023 से लेकर 2021 तक, सारे के सारे एक साथ एक इस सीरीज में आपको मैं बताने वाला हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम में, किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, वहां पर ही आपको फायदा देने वाला है। आपका समय ना व्यर्थ करते हुए पहला यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ है हबीबगंज। तो हबीबगंज का नाम क्या परिवर्तित किया गया ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और आपको बहुत सारी बातें आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। हबीबगंज का नाम बदलकर कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति। देखो नामों को थोड़ा सा याद रखेंगे। एक ही दो ऐसे स्टेशन है जिनमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, अदरवाइज सब बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से आपको याद हो जाने वाले हैं। चलेगा, आगे बात करते हैं। एक हमारे देश में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखो विराट कोहली जी को दिया भी गया, बट इसका नाम अब वर्तमान में बदल दिया गया है और इसका नाम वर्तमान में बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। और अगस्त के महीने में इनकी स्मृति में भारत में खेल दिवस भी मनाया जाता है। देखते हैं तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ये पहले एक संस्थान था और आपको पता है कि भारत में वित्त से संबंधित एक बहुत ही अच्छे, अभी कुछ दिन पहले ही आपका निधन हुआ, अरुण जेटली जी। तो उन्हीं के नाम, चूंकि वो भारत के वित्त मंत्री भी थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे, यानी कि भारत सरकार ने यहाँ पर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान इसका नाम कर दिया गया है, यानी कि इसी के नाम में राष्ट्रीय से पहले अरुण जेटली जी जोड़ दिया गया है। याद रखेंगे उनका, हमारे देश में जीएसटी रेवोल्यूशन के रूप में हम उन्हें जरूर याद करेंगे, पूरा भारत हमेशा याद करता रहेगा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन, सबको पता है कि भाई पहले था अयोध्या, अयोध्या से फिर फैजाबाद किया गया और फिर से इसका फैजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो मेरे दोस्त, फैजाबाद का नाम बदल के कर दिया गया अयोध्या कैंट। क्या कर दिया गया भाई? अयोध्या कैंट, यानी कि अयोध्या छावनी। देखो कैंट का मतलब होता है, जैसे कि आप देखेंगे आगरा कैंट होता है और एक आगरा स्टेशन होता है। तो जो कैंट होता है, इसका मतलब यह क्षेत्र जो है ये आर्मी के, यानी कि सीमा बल, सशस्त्र बल या जो आर्मी मिलिट्री होती है, इनके अधीन ये आता है। इनका एरिया वो आसपास वाला क्षेत्र होता है। तो इससे आप ये भी जान सकते हो कि अयोध्या में कैंट भी है और मैं भी गया हूं और आप सब लोग भी जरूर जाएंगे कभी ना कभी, अगर श्री राम जी से आपको प्यार मोहब्बत है तो। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिएगा प्रवासी भारतीय केंद्र। अब देखिएगा हमारे देश में एक विदेश मंत्री थे, आपका भी निधन हो गया, और हमारे देश में जो फाइटर प्लेन आए राफेल वाले, उनकी खरीदारी करने के लिए गए थे। इस वजह से इनके नाम के साथ हम जोड़ते हैं। और बहुत ही समझदार, सुलझी हुई नेता थी और इन्हीं के नाम पर हमने नाम रखा है सुषमा स्वराज भवन। किसका नाम बदलकर? भारतीय प्रवासी केंद्र। और प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है महात्मा गांधी की स्मृति में, जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। आगे बात करें, पाताल पानी, और नाम देखो इसका क्या बदल के किया गया है? तात्या भील स्टेशन। दरअसल ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन के बारे में कहानी ये है कि ये मध्य प्रदेश में थे। एक प्रकार से आप इन्हें कह सकते हो कि गरीबों के मसीहा, और गरीब लोग इन्हें मामा कहते थे क्योंकि उनकी लड़कियों की शादी में मामा का जितना फर्ज होता सारा का सारा ये फर्ज निभाते थे। और इन्हें अंग्रेज क्या बोलते थे? इंडिया का रॉबिन हुड। रॉबिन हुड मतलब थोड़ा सा आप ये कहो कि बड़े आदमियों से पैसा लेकर किसी तरीके से, मतलब थोड़ा सा, और फिर इसके बाद दूसरे को पैसा दे देना जिनको गरीबों को जरूरत है, तो वो काम ये करते थे। तो इन्हीं की याद में जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम टाट्या भील रेलवे स्टेशन या मामा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं, सेना खेल स्टेडियम संस्थान, ये आपका महाराष्ट्र पुणे में है और इसी का नाम बदल कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे कैंट। देखो इसका मतलब यहां भी कैंट है। और ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जरा ये बताइएगा सेना खेल संस्थान स्टेडियम है कहां? तो ये पुणे में स्थित है। आगे देखते हैं, ये तो सबको पता है, सबकी आईडी भी होगी, मेरी भी आईडी, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं हिमांशु यादव करके। राइस स्मार्ट की भी अपनी आईडी है फेसबुक की, आप वहां पर आ सकते हैं। राइस स्मार्ट हिंदी फेसबुक चैनल है, वहां भी आप आ सकते हैं। और इसका नाम बदल के मेटा कर दिया गया, नया नाम है इसका, लेकिन अभी भी प्रचलन में यही फेसबुक ही है। आगे देखेंगे पर्यावरण भवन, और इसका नाम बदल के कर दिया गया पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन।
और देखो यहां पे एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनके समय ये किया गया। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अंत्योदय का मतलब क्या होता है। अंत्योदय का मतलब महात्मा गांधी की फिलॉसफी के अनुसार वह गरीब से गरीब, वह कोने में रहने वाला, सबसे दूर रहने वाला व्यक्ति, उसका भी विकास हो जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात सबसे दूर, शहर से दूर, गांव में, जंगल में सबसे दूर रह रहा है, उस अंतिम एक व्यक्ति का उदय होगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। यहां पे विश्व गुरु मोदी जी का शब्द है और अंत्योदय शब्द महात्मा गांधी का है, प्रत्येक व्यक्ति के उदय से संबंधित है। और मोढेरा रेल जो है आपका जो स्टेडियम बनाया गया, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया, और ट्रंप जी आए, उनके साथ मोदी जी गए, भाषण वगैरह दिया, इतने सारे लोग बैठे, तो इस वजह से, इसी खुशी में इसका नाम भी रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। बड़ा प्यारा स्टेडियम है, बहुत ही बढ़िया, सुंदर और प्यारा स्टेडियम है। इसके अलावा देखो एक और चीज, यहां पे कुछ सीमाओं मतलब कुछ बलों के भी नाम बदले गए, जैसे रेलवे सुरक्षा बल, जो आपका आरपीएफ था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। यहां पे नाम क्या जोड़ दिया गया है, यहां पे नाम जो जोड़ा गया है वो नाम जोड़ा गया सेवा, ये याद रखेंगे, एक नई चीज, बल से सेवा में इसको परिवर्तित किया गया है। इसी तरह से इकाना स्टेडियम लखनऊ में, लुलू भी आपने सुना होगा, वहां पे एक बहुत बड़ा मॉल बनाया गया, बड़ा विवादों में रहा, चर्चा में रहा, और इसी इकाना स्टेडियम लखनऊ का नाम बदल के कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। उनके इतने अच्छे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा यूपी के लिए, तो वहां से भी इस वजह से इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया। आगे देखते हैं राजपथ। दुनिया को पता है कि 26 जनवरी में भारत अपनी पूरी वीरता के साथ सेनाओं की एक टुकड़ी को वहां पे दिखाता है। हम अपने शौर्य और पराक्रम को वहां पे थोड़ा सा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इस समय कम होता है, एक ही दिन का टाइम होता है, तो लेकिन हाँ फिर भी हम अपना दमखम दिखाते हैं। और इसी पर आप जो है सारी सेनाएं जाती हैं, हर राज्य की अपनी झांकी जाती है। और आगे ये जो आपका इंडिया गेट है, यहीं पर भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री सभी लोग मौजूद होते हैं, बट सलामी राष्ट्रपति को दी जाती है, क्योंकि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और आपने पढ़ा भी है। और इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और अब तो ये बहुत खूबसूरत हो गया, और इसके आगे बहुत सारे म्यूजियम वगैरह भी बना दिए गए। इसके बाद है हुबली जंक्शन। ये जो हुबली जंक्शन था, ये हुबली जंक्शन है जो कर्नाटक में था, इसका नाम बदल के कर दिया गया श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली। ये वाला जो आपका रेलवे स्टेशन याद रखेंगे, कर्नाटक वाला है, उसका नाम बदल के श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी कर दिया गया। ये रेलवे स्टेशन में इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा देखेंगे थोड़ा सा, चंडीगढ़ जो आपका चंडीगढ़ रेलवे कह रहा हूं, चंडीगढ़ जो आपका एयरपोर्ट है, उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया। क्या नाम किया गया है, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ कर दिया गया है। तो ये तो याद रहेगा आपको कि चंडीगढ़, तो इतना तो आप कर ही लोगे। हाँ, हिसार हवाई अड्डे का भी नाम बदला गया, ये थोड़ा सा कठिन है, हालांकि है तो हरियाणा में, बट नाम रखा गया महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत डिजाइन बनाया गया है, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और इसके अलावा बात करें तो सब भाई सबको पता है, जब भारत में बसंत का महीना आता है तो राष्ट्रपति के घर में हम सबको जाने का मौका मिलता है, और हम सब लोग घूमते फिरते हैं। और वो जगह है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन ये राष्ट्रपति भवन है, और इसके जस्ट सामने है। बहुत प्यारे प्यारे फूल यहाँ पे होते हैं, और खेती भी की जाती है, ठीक है, फसलों की खेती भी किया। देखो बहुत सारा एरिया है, देखो इधर सारे जो यहाँ तो ग्राउंड बने हैं, बट इसके आगे खेलने के लिए भी जगह है। और इसी का नाम बदल के कर दिया गया है अमृत उद्यान, क्योंकि इस समय चल रहा है आजादी के उत्सव, यानी कि अमृत उत्सव, तो इसी वजह से नाम बदला गया। मियाँ का बाड़ा हाल्ट, ये भी आपका एक रेलवे स्टेशन था, इसका भी नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा रक्षा से रिलेटेड है। देखो रक्षा से रिलेटेड जो भी काम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्या यहाँ पे, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदला गया है। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम क्या किया गया है, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। और आपको बता दूं, मनोहर पारिकर भारत के रक्षा मंत्री थे। इन्हीं के समय राफेल की डील की गई थी, और उस समय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, और आप गोवा से संबंधित थे। पहले आप गोवा के क्या थे, मुख्यमंत्री भी थे, तो चलेगा। इसलिए यहां पे ये जोड़ा गया रक्षा से रिलेटेड में मनोहर पारिकर का, क्योंकि इनका जो डील था रक्षा के लिए वो बहुत शानदार था। और इन्हीं लोगों के समय S-300, S-400, S-500 की भी चर्चा जो रूस के साथ, वो इन्हीं के समय शुरू की गई थी। तो इसलिए ये लोग हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी इनका नाम याद करती रहेंगी। अगला है मुडेरा बाजार गोरखपुर में, एक बाजार है
गोरखपुर में इसी का नाम चौरी चौरा बाजार कर दिया गया है। क्या किया गया है? चौरी चौरा बाजार के नाम से कर दिया गया है। यहां पे मैंने स्मारक का फोटो लगाया, बट आपको यहां पे मुढेरा बाजार का नाम बदल के चौरी चौरा कर दिया गया। ये मुढेरा बाजार है कहां पे? गोरखपुर में है। औरंगाबाद, भाई अजंता एलोरा जाना है तो औरंगाबाद तो आपको जाना ही पड़ेगा, और बीबी का मकबरा देखना है तो भी औरंगाबाद जाना ही पड़ेगा। और इसका नाम बदल के कर दिया गया संभाजी नगर। क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। आप फोटो देख सकते हो। देखिए कि ये अब एक नया ट्रेंड आया, सेल्फी पॉइंट। ये सेल्फी पॉइंट है। आप हर जिले में एक कहीं ना कहीं सेल्फी पॉइंट जरूर बनाया गया है। और एक देखिएगा, सबसे जो मतलब मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता, थोड़ा सा जो हंसी वाला है, वो है तेलिया अफगान। ये देवरिया में है। और देखो ये अफगान का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तेलिया शुक्ल, यानी कि तेलिया शुक्ल, अफगान को बदल के शुक्ल में कर दिया गया है। देवरिया में एक जगह थी। अब मंदिर भी आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा मंदिर है। हालांकि मंदिर की बात नहीं है, पूरी की पूरी जगह का नाम बदल दिया गया है। देवरिया में तेलिया अफगान था, उसमें तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। आगे देखेंगे कांडला बंदर का। सबको पता है कि भाई भारत में जो है आपका 13 नंबर का जो केंद्र सरकार के अधीन बंदरगाह उनमें से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा यहां से लॉजिस्टिक का काम होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता है। गुजरात में है, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला कर दिया गया है। बड़ा खूबसूरत सा है। और आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, इस्लाम नगर भोपाल। इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? जगदीशपुर कर दिया गया है। इसका भी काम शिवराज जी के द्वारा ही किया गया, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ही किया गया है। और कलकत्ता पत्तन न्यास, जो कलकत्ता पोर्ट है, इसका भी नाम बदल दिया गया, और इसका नाम किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता कर दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पोर्टों के नाम चेंज हुए हैं, मंकी पॉक्स तो अभी का है, सबको पता ही है कि मंकी पॉक्स में मंकी को हटा के, मतलब बंदर शब्द जो था उसको हटा के यहां पे एम पॉक्स केवल कर दिया गया है। अभी मंकी पॉक्स वायरस को हम क्या कहेंगे? एम पॉक्स कहेंगे। हाँ, मोहाली हॉकी स्टेडियम जो था, इसका भी नाम बदल दिया गया, क्योंकि 1955-56 की बात थी, तो उस समय इनके नाम से बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, तो इन्हीं के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। इसके अलावा देखेंगे किब्यूथू मिलिट्री स्टेशन, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी हिस्सा जो हो जाता है, सबसे पूर्वी हिस्सा, आपने पढ़ा भी होगा किब्यूथू। इसी का नाम बदल के जनरल बिपिन रावत कर दिया गया है, जो आपके पहले सीडीएस थे, चीफ डिफेंस स्टाफ, और एक प्लेन दुर्घटना में आपका निधन हो गया था, तो उन्हीं के नाम पर इस किब्यूथू वाला जो क्षेत्र था, इसका नाम कर दिया गया है। और देखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय की बात जो मैंने आपसे कही थी कि एक लिसेस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है, इसका नाम बदल दिया गया है। भारत के एक ऐसे कैप्टन जिन्होंने भारत को पहली बार विश्व कप दिलाया था, उनके नाम पर कर दिया गया, सुनील गावस्कर जी के नाम पे कर दिया गया। अभी सुनील गावस्कर के नाम से हो गया है। और इसके बाद रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में, इसका नाम बदल कर अटल, ये तो सबको पता है, बहुत पुराना है कि सबको कर दिया गया है। और हाँ, इलाहाबाद का नाम चलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता उसके लिए तो दिक्कत हो ही जाएगी, बट कोई बात नहीं, याद रखिएगा इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। और होशंगाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम बदल क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश वाले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं नामों के परिवर्तन में। और डिक्की बंदी स्टेडियम जो कि मेघालय में है, मेघालय में एक व्यक्ति थे पीए संगमा, भारत के वो स्पीकर भी थे, उन्हीं के नाम पर आगे कर दिया गया पीए संगमा स्टेडियम, जो कि आपका डिक्की बंदी स्टेडियम था, इसी के नाम बदल के पीए संगमा। याद रखेंगे, स्पीकर थे और गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, और अभी इनके पुत्र भी वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर मड़ुआडी, मड़ुआडी एक ट्रेन भी चलती है जो कि बनारस के लिए चलती है, तो मड़ुआडी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सीधा सीधा बनारस कर दिया गया है। और आपका ओरंग नेशनल पार्क, देखो ये असम में ओरंग नेशनल पार्क, इसका भी नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदल के कर दिया गया राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। और आपका अयोध्या हवाई अड्डा, ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि चर्चा में यही है, और अगले साल इसका उद्घाटन भी हो जाएगा, तो इसलिए चर्चा में। और इसका नाम बदल किया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। और आपके आखिरी में है चेनानी नासिरी सुरंग, और इसका नाम बदल के कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और फिरोज शाह कोटला यानी कि अरुण जेटली जी के नाम से कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। आपने सुना भी होगा, दिल्ली में बहुत सारे मैच होते हैं, और एक आपका मेट्रो स्टेशन भी इसके पास है, राउरकेला
जो है हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदल के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि बिरसा मुंडा एक केवल नाम नहीं बल्कि इनको भगवान का दर्जा दिया जाता, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, इसका भी मंत्रालय का भी नाम, जैसे आपने सुना होगा कि पहले एचआरडी मिनिस्ट्री था, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग यानी कि पोर्ट का जो था उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया, बड़ा नाम कर दिया गया, पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये रहे भैया आज के आपके, वैसे तो थे 40 लेकिन एक दो मैंने आपको अलग से बता दिए तो ज्यादा हो गए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, अगले सेशन में मुझे दीजिएगा क्या, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए राइस स्मार्ट टीम के साथ। और स्टैटिक जीके क्लास होती है रात को 9:30 बजे मेरे साथ।